एवरीवन, वेलकम टू जॉयज वर्ल्ड। होप यू आर ऑल फाइन। आज के वीडियो में मैं आपको डिटेल्स दूंगी डीपीएस दिल्ली पब्लिक स्कूल में एडमिशन प्रोसेस किस तरह से होता है, वहां पे एडमिशन का क्या प्रोसेस है, सारी डिटेल्स मैं आपको दूंगी। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखें। मेरे चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल और बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस कर दें ताकि इसी तरह के वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो डीपीएस दिल्ली पब्लिक स्कूल ऑल ओवर इंडिया में इसकी ब्रांचेज हैं, सारे ही स्टेट्स में, बहुत सारे सिटीज में है। आपको ओरिजिनल जो डीपीएस है उसके बारे में जानना है तो उस पर भी मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया है। फेक स्कूल से आप कैसे बच सकते हैं, ओरिजिनल डीपीएस कोर स्कूल्स क्या हैं, फ्रेंचाइजीज क्या हैं, उसके बारे में सारी डिटेल्स मैंने इस वीडियो पे दी है। तो वो वीडियो आप जरूर चेक करें। यहाँ पे मैं आपको एप्लीकेशन प्रोसेस, जो एडमिशन प्रोसेस किस तरह से फॉलो होता है डीपीएस के स्कूल्स में, वो क्लियरली मेंशन करूंगी। तो डीपीएस में देखिए, वैसे तो जो एप्लीकेशन प्रोसेस या एडमिशन प्रोसेस शुरू होता है वो स्टेट के एडमिशन प्रोसेस के साथ साथ शुरू होता है। जैसे किसी स्टेट्स में जब एडमिशन शुरू होते हैं, जैसे दिल्ली में एडमिशन जब शुरू हुए दिसंबर से लेकर के 21 जनवरी तक, 15 दिसंबर से 21 जनवरी तक थे, तभी ही वहां के डीपीएस का भी एडमिशन ओपन हुआ था। तो जिन स्टेट्स में ऐसा फॉलो होता है वहां पे डीपीएस के एडमिशन भी उन्हीं तारीख पे फॉलो होते हैं, स्पेशली फॉर लोअर क्लासेस। जो नर्सरी, केजी 1, केजी 2, क्लास 1 तक के लिए जो एडमिशन होते हैं वो इस तरह से होते हैं स्टेट के हिसाब से। नहीं तो कोई डीपीएस जिनके पास सीट्स ज्यादा अवेलेबल होती हैं, वेकेंट होती हैं, तो वो दूसरे टाइम पर भी अपना एडमिशन ओपन रखते हैं। दूसरे टाइम पर भी जाकर आप वहां की वेबसाइट से या ऑफिस से चेक करके पता लगा सकते हैं कि एडमिशन ओपन है या नहीं, और आप एडमिशन करवा सकते हैं। तो ये डीपीएस का ऐसा कुछ फिक्स्ड रूल नहीं है, स्टेट के हिसाब से और अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स के हिसाब से पता चलता है। नर्सरी का एडमिशन तो हर साल ही होता है बिकॉज दैट इज द फर्स्ट क्लास। कहीं कहीं पर प्री नर्सरी से भी एडमिशन होता है कुछ डीपीएस में। प्री नर्सरी की जो क्लास होती है जो नर्सरी के पहले आती है, कहीं पर नर्सरी से होता है। तो प्री नर्सरी, नर्सरी, केजी, इनके एडमिशंस ऑलमोस्ट ऑल ईयर राउंड, मतलब हर साल ओपन होते हैं। और जो बड़ी क्लासेस हैं, क्लास 1 ऑनवर्ड्स या क्लास 2 ऑनवर्ड्स, वहां पर सीट्स की अवेलेबिलिटी के हिसाब से एडमिशंस ओपन होते हैं। फरवरी मार्च के अराउंड आप चेक कर सकते हैं कि दूसरी क्लासेस में एडमिशन ओपन है या नहीं, सीट्स अवेलेबल हैं। बच्चे अगर किसी ने छोड़ दिया है, ट्रांसफर हो गया है, सीट्स अवेलेबल हैं बड़ी क्लासेस में, तो वहां पर उन क्लासेस के लिए एडमिशन ओपन होते हैं। तो ये हो गया एडमिशन कब ओपन होते हैं स्कूल्स के। अब ये है कि आपको प्रोसेस क्या है, आपको किस तरह से करना है। तो जैसे आपको जिस स्कूल का पता चल गया कि हाँ यहाँ सीट्स वेकेंट है, तो आप वहां के ऑफिस में, रिसेप्शन में जाकर एप्लीकेशन फॉर्म ले सकते हैं। 1000-1500 के बीच में आता है एप्लीकेशन फॉर्म डीपीएस का, वो आपको देकर रिसेप्शन से लेना होता है। आप जिस डीपीएस केस में एडमिशन कराना चाहते हैं वहां की वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। फीस सबमिट करनी है आपको, डाउनलोड करके वहीं पर फिल करके आप सबमिट कर सकते हैं ऑनलाइन ही, तो भी आपका एप्लीकेशन जो है सबमिट हो जाता है वहां पर। आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं। जब आपने एप्लीकेशन भर दिया है, अगर आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट होता है और अगर सीट्स वहां वेकेंट होती हैं तो आपको कॉल आएगा या एसएमएस आएगा, ज्यादातर कॉल ही आता है। कॉल आएगा कि आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया है, आपको इंटरेक्शन के लिए आना है। कुछ एक फिक्स डेट और टाइम दे दिया जाता है आपको कि इस तारीख पर आपको इंटरेक्शन के लिए आना है या इंटरव्यू के लिए आना है। तो जो छोटी क्लासेस का प्री नर्सरी, नर्सरी, केजी, इनमें कोई टेस्ट ऐसा नहीं होता है बच्चों का। नॉर्मल सा इंटरेक्शन होगा पेरेंट्स के बीच, प्रिंसिपल के साथ और बच्चों के साथ एक नॉर्मल सा इंटरेक्शन या कोई एक्टिविटी इस तरह से की जाती है। और फिर अगर आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाता है, मतलब आपका इंटरेक्शन अच्छा जाता है, तो आपको एडमिशन के लिए आप एडमिशन करवा सकते हैं। उसके बाद फर्दर जो बड़ी क्लासेस हैं, क्लास 1, 2, इनके लिए जो है कुछ रिटन टेस्ट होते हैं। अलग अलग स्कूल रिटन टेस्ट लेते हैं। जो प्रीवियस क्लास है उस पर बेस्ड होता है रिटन टेस्ट। जो प्रीवियस का, जैसे क्लास 2 में आपको कराना है तो क्लास 1 के सिलेबस पर पूरा आएगा बच्चे का टेस्ट। सिलेबस भी स्कूल प्रोवाइड करती हैं कि ये सिलेबस आपको बच्चे को करवाना है। सिलेबस आप ले सकते हैं और अपने बच्चे को प्रिपेयर करा सकते हैं। कुछ टाइम देते हैं वो 3-4 दिन का, तो आप इन 3-4 दिन के बीच बच्चे को प्रिपेयर करा के फिर टेस्ट के लिए अपियर होता है बच्चा। तो ये हो गए छोटी क्लासेस के लिए। और बड़ी क्लासेस के लिए कैसे इंटरेक्शन होता है। अब जब आपका इंटरेक्शन वगैरह हो गया तो आपको एडमिशन के लिए कॉल आता है कि आपका अप्रूव हो गया, अब आप एडमिशन ले सकते हैं। तो जो फीस है, एडमिशन फीस है, वो जमा करनी होती है आपको और कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा करने होते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स के लिए कोई डीपीएस काफी स्ट्रिक्ट होती है, तो आपको जरूरी है कि आप डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके रखें, वेल प्रिपेयर्ड रहें आपके पहले से डॉक्यूमेंट्स, तो बेटर है, आपको उस टाइम में कोई हासिल नहीं होना होगा। तो ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट अभी मैं आपको बता रही हूँ।
सबसे पहले तो आपको एडमिशन फॉर्म मिलेगा। एडमिशन फॉर्म आपको अच्छी तरह से फिल करके, आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है वो अलग है, जो आपने अप्लाई करने के लिए भरा है। ये एडमिशन फॉर्म भी आपको स्कूल से मिलता है, ये आपको भरना होता है अच्छे से और उसको साइन करके सबमिट करना होता है। उसके बाद 3 पासपोर्ट साइज फोटो ऑफ द वॉर्ड, आपके बच्चे की 3 पासपोर्ट साइज फोटो आपको लगेंगी। 2 कंबाइंड फोटो विद पेरेंट्स, पेरेंट्स के साथ भी फोटो लगेगी, पेरेंट्स की 2 फोटोग्राफ्स लगेंगी। फिर फोटोकॉपी ऑफ आधार कार्ड, एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगेगी। अब जो प्रीवियस क्लास की है वहां की मार्कशीट भी मांगती है कहीं कहीं पे, और ज्यादातर ये क्लास 2 से अबव जो क्लासेस होती है उनके लिए होता है, छोटी क्लासेस के लिए ऐसा नहीं होता है। ये स्कूल टू स्कूल डिपेंड करता है कि प्रीवियस ईयर की वो मार्कशीट मांग रहे हैं या नहीं। उसके बाद 4 पोस्ट डेटेड चेक्स विद फी चालान, जो फी आपने दी है वो लोग चेक्स पर लेते हैं कई स्कूल, ये भी डिफर करता है स्कूल टू स्कूल। पोस्ट डेटेड चेक वो कितने ले रहे हैं फीस के हिसाब से या कैश ले रहे हैं, बट मोस्ट ऑफ द स्कूल पोस्ट डेटेड चेक्स लेते हैं। उसके बाद ओरिजिनल ट्रांसफर सर्टिफिकेट ऑफ प्रीवियस स्कूल, अगर बच्चा थोड़ी बड़ी क्लास में, क्लास 2 एंड अबव के लिए है, ये ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपको प्रीवियस स्कूल की देनी होती है। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट फॉर क्लास 11th, ये भी डिफर करता है स्कूल टू स्कूल। कुछ स्कूल वाले 11th से लेते हैं या 8th to 10th भी लेते हैं, 11th के लिए लेते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स देनी होती है आपको। देन मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, जो एक MBBS डॉक्टर की द्वारा साइन की हो, वो सर्टिफिकेट चाहिए कि बच्चे को कोई मेडिकल इलनेस नहीं है, मेडिकली फिट है वो। उसके बाद ब्लड ग्रुप ऑफ चाइल्ड फ्रॉम ऑथराइज लैब, ब्लड ग्रुप प्रोवाइड करना होता है आपको एक ऑथराइज लैब से। फिर अगर आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी प्रोवाइड करनी होती है, और अगर आप SC ST या OBC से हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी देनी होती है स्कूल में। फिर आपको एड्रेस प्रूफ, कोई भी आपका एड्रेस प्रूफ चल जाएगा, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका आधार कार्ड, पेरेंट्स का एड्रेस प्रूफ लगेगा। सो ये ही सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो स्कूल में सबमिट करने होते हैं। इन सब की फोटोकॉपीज आप प्रिपेयर कर लें, फोटोग्राफ्स खिंचवा लें, अपनी पेरेंट्स की भी फोटोग्राफ्स लगती हैं, बच्चे की भी लगती हैं, तो सारा ही आप प्रिपेयर करके रखें। उसके बाद आपको एडमिशन के टाइम पर ये सारी फोटोकॉपीज सबमिट करनी होती है। कहीं कहीं पर ओरिजिनल भी मांगते हैं, जैसे आधार कार्ड आपको ओरिजिनल शो करना होता है और फोटोकॉपी वो सबमिट कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको प्रिपेयर करके रखनी है। एडमिशन के टाइम में फीस जमा करिए और आपका बच्चों का एडमिशन हो जाएगा। ये जो डिटेल्स मैंने दी, ये DPS के अलावा दूसरे जो स्कूल्स हैं, पब्लिक स्कूल्स हैं, उनमें भी यही प्रोसेस फॉलो होता है। इसी तरह से एप्लीकेशन फॉर्म होता है, इसी तरह से इंटरेक्शन होता है, इंटरव्यू होता है और एडमिशन प्रोसेस भी ये होता है, और डॉक्यूमेंट्स भी मोर और लेस यही सारे सबमिट करने होते हैं आपको दूसरे स्कूल्स में एडमिशन के लिए। मैंने एज क्राइटेरिया पे प्रॉपर वीडियो बनाए हैं, स्टेट वाइज भी, और बहुत सारे मेरे वीडियोस हैं क्लासेस के बारे में, क्या पैटर्न फॉलो होता है उसके बारे में, तो वो मेरी वीडियोस आप जरूर चेक करें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ये आज का वीडियो था। आप कमेंट करके बताएं आपको अदर कोई क्वेरीज है एडमिशन से रिलेटेड DPS में या किसी भी और स्कूल में, तो मुझसे जरूर कमेंट करके पूछें, मैं आपकी जरूर हेल्प करने की कोशिश करूंगी। तो ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आया होगा तो डू इट द लाइक बटन एंड डू शेयर इट विद अदर्स। किसी ना किसी के जिसको इसकी नीड है उसके लिए जरूर हेल्पफुल होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।